कि पहले हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। तो नाउन मैंने बताया कि पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करता है। और पर्सन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस में किसी जगह का नाम हो सकता है जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, और थिंग्स में जैसे वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। और वही अगर बात करें क्वालिटी यानी जिसे हम गुणवत्ता की बात करें तो ब्रेवरी हो गया, हम ऑनेस्टी हो गया यानी ईमानदारी, यस, डिसऑनेस्टी बेईमानी, कंडीशन यानी क्या कंडीशन है, इलनेस बीमारी का, और एक्शन को भी ये नाउन डिनोट करता है। और एक्शन को नाउन डिनोट करने का मतलब किसी गाड़ी की चाल कितनी है, उसका मोमेंट कितना है, या कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन को डिनोट करता है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नाउन होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर जनरली हम बात करें तो नाउन को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग स्पोकन का क्लास कर रहे हैं, ना कि ग्रामर का। तो यहाँ ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होता। अब देखो यहाँ काउंटेबल नाउन यानी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी चीज़ें जिसे हम गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन का ये क्या बन सकता है, सिंगुलर से ये प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर टू प्लूरल, या प्लूरल से सिंगुलर बनते। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि इसे गिना नहीं जा सकता है, यानी थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना ना जा सकता, उसे हम कहते हैं। और इसके लिए हम हमेशा यहाँ काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो वर्ब हम यूज करेंगे, अगर प्लूरल जो होगा, अगर क्या नाउन, उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और जो सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। और दूसरी चीज़ अनकाउंटेबल नाउन की जब बात कर रहे हैं तो इसमें द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। देखो अब एक चीज़ है, काउंटेबल नाउन के लिए अगर किसी क्वेश्चन पूछना हो तो हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाउ मेनी का हम यूज करते हैं, हाउ मेनी। यानी ये क्या करता है, यानी तुम्हारे पास कितने कलम है, तो क्या बोलोगे, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, या हाउ मेनी पेन्स हैव यू, यानी आपके पास कितनी कलमें हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अगर मिल्क की बात करें, हम शुगर की बात करें, या हम हेयर की बात करें, हम राइस की बात करें, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और इसके लिए जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम हाउ मच यूज करके हम पूछेंगे। जैसे आपके पास कितने दूध है, हाउ मच मिल्क हैव यू, यानी आपके पास दूध का हम लोग को नहीं होगा। अब काउंटेबल नाउन को भी अगर यहाँ बात करें, ये क्या है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन यानी जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे काउंटिंग किया जा सके। तो ये तीन तरीके से हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी खास प्लेस का नाम हो सकता है, या किसी प्रॉपर थिंग यानी किसी खास वस्तु का नाम हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन में मैंने जैसे विनय, अजीत, मंकेश, मुंबई, कोलकाता, रामायण, गीता, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमने जान लिया। दूसरा है ये कॉमन नाउन, कॉमन, ये कॉमन नाउन होता है। और कॉमन, और कॉमन नाउन जो एक कॉमन पर्सन या कॉमन प्लेस या थिंग को डिनोट करता है। जैसे कॉमन पर्सन का मतलब क्या, लड़की यानी बॉयज, लड़कियां, गर्ल्स, डॉक्टर्स, यस, टीचर्स, ठीक है, ये स्कूल, मैन, वोमेन, ये सारे के सारे होते हैं। बुक यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के बुक्स, ठीक है। टेबल, बहुत सारे तरीकों का टेबल। और
तीसरा जो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन की हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि ये कलेक्शन में हो, संग्रह में हो, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी ये क्या करता है, या तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करता है, पर्सन यानी लोगों के समूह का, ग्रुप ऑफ थिंग्स वस्तुएं के समूह को डिनोट करता है। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा क्या कितना पार्ट में बांटते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में बांटते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन। क्या होते हैं? मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन होता है। और दूसरा क्या होता है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ये, यानी चौथा मटेरियल नाउन, 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल जो नाउन होता है ये किसी मैटर को डिनोट करता है, जैसे कपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, ये। और वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? ये क्वालिटी, सिचुएशन, कंडीशन और एक्शन, बुद्धि, विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसे नहीं गिना जा सकता। ये क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का भीड़, लोगों की भीड़। अगर वही पूछा जाए पशुओं का झुंड तो अ हर्ड ऑफ कैटल, क्या बोलोगे? ए हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड। ए स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का समूह, छात्रों का समूह। अगर वही बोला जाए तारों का झुंड तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्या बोलोगे? एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह, तारों का समूह। अगर बोला जाए बालू का ढेर तो ए हीप ऑफ सैंड, यस, अ हीप ऑफ सैंड यानी बालू का ढेर, बालू का ढेर। फिर से अगर बात करें डाकुओं का समूह तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं का समूह। ये सारे के सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है और इसका हम यूज स्पोकन में बहुत ज़्यादा करते हैं। चींटियों का झुंड, अ स्वार्म ऑफ एंट, क्या बोलते हैं? ए स्वार्म ऑफ एंट, ए स्वार्म ऑफ एंट यानी चींटियों का समूह, चींटियों का समूह, स्वार्म। अगर वही बोला जाए पशुओं का समुदाय यानी जैसे कुत्ते का, गायों का, ये अलग अलग समुदाय। तो पशुओं का जो समुदाय होता है उसको क्या बोलोगे? ए ड्रॉव ऑफ कैटल, क्या बोलोगे? ए ड्रॉव ऑफ कैटल, कैटल यानी पशुओं का समुदाय, पशुओं का समुदाय, ए ड्रॉव ऑफ कैटल। अगर वही हम बोले चिड़ियों का झुंड तो क्या बोलोगे? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, क्या बोलोगे? ए फ्लॉक ऑफ क्या? बर्ड्स यानी चिड़ियों का समूह बोलते हैं, चिड़ियों का समूह, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यस, तो हम क्या बोलेंगे? ए क्वीवर ऑफ फेरोज, ठीक है ना? क्वीवर ऑफ
तीरों का समूह। फिर से अगर हम बात करें तो म्यूजिशियन या बैंड ऑफ म्यूजिशियन यानी संगीत जो करने वाले जो ग्रुप होता है, संगीतज्ञों की मंडली। क्या बोलोगे? अब मैं बोल रहा हूं, अगर वही बोले अध्ययन का कर्म यानी अ कोर्स ऑफ स्टडी, क्या बोलोगे? बोलते चलो, अ कोर्स ऑफ स्टडी। अगर वही बोले जाए गोलियों की वर्षा की गई तो क्या होगा? अ वॉली ऑफ शॉट्स। क्या हो गया? वॉली, ए वॉली ऑफ क्या क्या अ वॉली ऑफ शॉट्स, क्या? गोलियों की वर्षा, यानी वहां गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। यस, आई लिसन अ वॉली ऑफ शॉट्स, वॉली ऑफ शॉट्स, इसका यूज हम लोग करेंगे किस में? स्पोकन में। अभी फिर से पत्थरों की वर्षा, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स। क्या बोलोगे? ए वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बारिश हुई। ठीक, मिसाइल का बारिश हुआ। यस, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स। अनाज का गट्ठर नहीं कहते हैं ना, तो ये कहते हैं सीफ ऑफ क्या? ग्रेन्स। ए सीफ, सीफ क्या बोलते हैं? ए सीफ ऑफ, ए सीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर, अनाज का गट्ठर, अनाज का गट्ठर यानी क्या? अनाजों का गट्ठर, अनाजों का गट्ठर, ये इसको कहते हैं। फिर से अगर हम बोलें जहाज़ों का बेड़ा, अब फ्लीट ऑफ शिप्स मैंने बोला था ना, फ्लीट ऑफ शिप्स भी बोलते हैं। मछलियों का समूह को बोलते हैं सोल ऑफ फिश, ए सोल ऑफ फिश। लिखते चलो, मछलियों का, मछलियों का झुंड या समूह, झुंड या समूह, ये सोल ऑफ फिश बोलते हैं। अगर वही बोले कि वस्त्रों का संग्रह यानी कपड़ों का संग्रह, तो ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। क्या बोलोगे? ए स्टॉक्स ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स यानी कपड़ों का, कपड़ों का संग्रह। अगर वही बोलना होता कपड़ों का क्या? गट्ठर, तो हम बोलेंगे अ शिप ऑफ क्लॉथ्स, शिप ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो सीढ़ियों का क्रम, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम सही नहीं है, तो क्या बोलोगे? इट्स नॉट गुड, या यस, या अब एक चीज, कूड़ा कचड़ों का ढेर, तो क्या बोलोगे? ए हीप ऑफ डस्ट, ए हीप ऑफ डस्ट या गार्बेज, गार्बेज यानी क्या? कूड़े कचड़ों का संग्रह, या हम बोलेंगे ढेर, पत्थरों का ढेर, तो क्या बोलोगे? ए हीप ऑफ स्टोन्स। क्या बोलोगे? हीप ऑफ। बोलते चलो, अगर वही बोले प्रकाश किरणों का पुंज, नहीं बोलते हैं, तो रेल, ए रेल ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर बोला जाए एक जोड़ा जूता, तो क्या बोलोगे? ए पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स यानी एक। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है और इसका यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे। अगर वही कबूतरों का झुंड बोला जाए तो अ ब्रेस ऑफ पिजन। क्या बोलोगे? ए ब्रेस ऑफ पिजन, पिजन यानी कबूतरों का झुंड को क्या बोलोगे? कबूतरों के झुंड को, कबूतरों का झुंड। यस, कबूतरों का झुंड, कबूतरों का झुंड। रोटी का टुकड़ा, स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्या बोलते हो? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्या बोलोगे? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। यस, मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिला, आई गॉट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई गॉट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। चावल का एक दाना, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ, क्या बोलोगे? अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। मुझे चावल का एक भी दाना नहीं मिला, क्या होगा? आई डिडंट गेट अ ग्रेन ऑफ राइस। यस, या एनी ग्रेन ऑफ। ठीक है ना। अब देखो घास का एक तिनका, तो क्या बोलोगे? अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ ब्लेड ऑफ, बोलते चलो, अ ब्लेड ऑफ, अ ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास का एक तिनका, घास का एक तिनका। वही सैनिकों का
जत्था यानी सैनिकों का एक समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्या बोलते हो, हम लोग बोलते हैं ना मुझे आर्मी में जाना है, यानी सैनिकों के समूह में मुझे शामिल होना है। तो क्या बोलोगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्या बोलते हो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यस, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। बिल्ली के बच्चों का समूह, तो क्या बोलोगे, ए लिटर ऑफ किटेंस, ए, क्या बोलोगे, ए लिटर ऑफ किटेंस, किटेंस यानी बिल्ली के बच्चों का समूह, बिल्ली के बच्चों का समूह। जैसे एक चीज यहां समझते हैं कि अगर मैंने कल बिल्ली के बच्चों का समूह को देखा या समूह देखा, आई सॉ लास्ट नाइट अ लिटर ऑफ किटन, अ लिटिल ऑफ किटन, बोलना है, बोलना है, वी हैव टू ट्राई, हमें बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। यस, ए लिटर ऑफ किटन, बिल्ली के बच्चों का समूह, अ लिटर ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों का समूह। अगर वही बोले कुत्ते के बच्चों का समूह तो क्या बोलोगे, ए लिटर ऑफ पपीज, क्या बोलोगे, अ लिटर ऑफ पपीज यानी कुत्ते के बच्चों का समूह। यस, या पिल्लों का समूह, बच्चों को पिल्ला ही ना बोला जाता है ना। अब देखो अगर हवाई जहाज का बेड़ा, ए स्क्वाड्रन, ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, क्या बोलोगे, ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन यानी हवाई जहाज का बेड़ा, हवाई जहाज का बेड़ा को हम क्या बोलते हैं, स्क्वाड्रन, ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन, ठीक है। घुड़सवार सैनिकों का दल, जैसे बोलते हैं ना 26 जन, आ ब्रिगेड, ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी, आ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी, क्या बोलोगे, आ या ए ब्रिगेड, ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी, यानी क्या, घुड़सवार सैनिकों का जत्था या दल, घुड़सवार सैनिकों का जत्था या हम क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। क्लियर है ना। तो अब देखो अगर वही पैदल सैनिकों का, तो आप ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री बोला जाता है जो पैदल सैनिक हो, थल सेना जिसे कहते हैं, नहीं पैदल सैनिक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री, क्या बोलोगे आप, ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, ए ब्रिगेड, ब्रिगेड ऑफ क्या, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों का जत्था। अब चलो एक बार हम लोग बोलते हैं, बोलना है पहले, चलो स्टार्ट किया जाए। ए स्वार्म ऑफ एंट यानी बोलो, ए स्वार्म्स ऑफ, स्वार्म क्या लिखा है, स्वार्म, सब कोई बोलो, बिलाल बोल नहीं रहे हो, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, क्या बोलोगे, और ए ड्रॉव ऑफ कैटल, क्या बोलोगे, ए ड्रॉव ऑफ कैटल का जो मतलब होता है पशुओं का समुदाय, और ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, बोलो ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का समूह, ए वॉली ऑफ शॉट्स यानी ए वॉली ऑफ शॉट्स यानी गोलियों की बौछार, ए वॉली ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों की बौछार। यस, आगे चलो, अब आगे है ए सीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का गट्ठर को क्या कहते हैं, सीफ ऑफ ग्रेन्स, और मछलियों को झुंड या समूह को कहते हैं ए सोल ऑफ फिश, सोल ऑफ फिश, सोल ऑफ फिशेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए सोल ऑफ फिशेज, और ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का संग्रह, क्या बोलोगे, यस, ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स बोलते हैं, और कपड़ों के संग्रह को क्या बोलते हैं, हीप ऑफ क्लॉथ्स, ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, और यहाँ हीप ऑफ डस्ट यानी कूड़े कचड़ों का ढेर, ए हीप ऑफ क्या बोलते हैं, गार्बेज। यहाँ देखो, अब्रेस ऑफ पिजन यानी कबूतरों का झुंड को क्या बोलोगे, बोलो, सब नहीं बोल रहे हो, बोलो ए ब्रेस ऑफ पिजन, अ ब्रेस ऑफ
पिजन, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा, अ ग्रेन ऑफ राइस चावल का एक दाना, ए ब्लेड ऑफ ग्रास घास की एक तिनका, घास का एक तिनका, आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का जत्था, यस सैनिकों का जत्था। अगर वही हमें बोलना हो अ लिटर ऑफ किटेंस यानी बिल्ली के बच्चों का समूह, तो क्या बोलोगे? अ लिटर ऑफ किटेंस, ए लिटर ऑफ पपीज यानी कुत्ते के बच्चों का समूह। फिर से स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन हवाई जहाज का बेड़ा, ए ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी यानी घुड़सवारी सैनिकों का जत्था, ए ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों का जत्था। क्लियर है ना? ये